नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आज के दिन मैंने जो 4 स्टॉक के सिग्नल दिए थे और एक इंडेक्स का सिग्नल दिया था, सभी में हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो उसके पीछे का पहले लॉजिक सीखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, फिर ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो दोनों का जब आपको लॉजिक पता चल जाएगा तब सेम तरीके के सिग्नल आप खुद जनरेट करना सीख पाओगे और आप एक खुद प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टॉक के बारे में। मैंने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के बारे में आपको अपडेट कर दिया था 9:25 पर। मैंने ये ऑप्शन चेन देखा था और ऑप्शन चेन के हिसाब से मैंने आपको बोला था कि ये 1500 का जो लेवल है, 1500 का लेवल यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट के ऊपर जाते हो तो चार्ट में आपको क्या दिखाई देगा, 9:25 पर मैंने यहाँ पे ये सेकंड कैंडल पर बता दिया था कि ये 1500 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9:30 पर पहली बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, दूसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, तीसरी बार यहाँ पे जाने की कोशिश की लेकिन वहां पे पहुंचा ही नहीं। तो ये लेवल जो है, ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट हुआ था। तो ये मैंने ऑप्शन चेन के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको बताया था कि ये लेवल आज की डेट में रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये मैंने 9:25 पर बताया था। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने थोड़ा एक ऑप्शन चेन लेके आपके सामने एनालिसिस के लिए लिया हूँ, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसका अंडरस्टैंडिंग आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन चेन में आपको क्या देखना रहता है, इसको आप पहले समझ लीजिए। ऑप्शन चेन में सिंपली आपको क्या करना रहता है, कॉल की साइड पर जाना है, वहां पे आपको रेजिस्टेंस कहाँ पे ये देखना है, पुट की साइड पर जाना है, सपोर्ट कहाँ पे हमें देखना है। तो ये 1500 का जो लेवल था, ये 1500 के लेवल के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था। इसका मतलब ये होता है कि एज ए रेजिस्टेंस एक्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन इसका कंफर्मेशन भी आपको लेना है। कंफर्मेशन कैसे लेना है, यहाँ पे अगर आप नीचे वाले लेवल पर देखोगे तो नीचे वाले लेवल से कॉल राइटर जो है वो कॉल राइटर एग्जिट कर रहे थे। मतलब वो हमें इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट में ऊपर जाने का भी पोटेंशियल है। फंडामेंटली आज एचडीएफसी बैंक में भी ट्रिगर थे, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी मार्केट में आने वाला था। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो स्ट्रांगली एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। इसके पीछे का रीजन एक है, यहाँ पे अगर आप क्वांटिटी देखते हो कि कितने लोगों ने एग्जिट किया हुआ है और यहाँ पे आप ये क्वांटिटी देखते हो कि कितने लोग यहाँ पे डटे हुए हैं, तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। बहुत थोड़े लोग मार्केट में से एग्जिट हो रहे थे और बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे डटे हुए थे। जब ये क्वांटिटी वाइज कैलकुलेशन आप करोगे तो क्वांटिटी वाइज कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्लियर कट आइडिया आ जाता था कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रांगली एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसकी वजह से मैंने ये एनालिसिस करके आपको बताया था। फिर उसके बाद मैंने सेकंड एनालिसिस आपको करके बताया हुआ था कि जो सिग्नल जो डेवलप होते हैं, वो सिग्नल डेवलप होने के पीछे का आप थोड़ा लॉजिक समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने देखो कितने बजे बताया था, 11:41 पर बताया था यूपीएल को बाय कर लो और मैंने बाय का प्राइस बताया था 537 रुपया और स्टॉप लॉस मात्र मेरा 1 रुपया 20 पैसे नीचे था। मतलब 535 रुपया 80 पैसे पे स्टॉप लॉस था। तो अभी यूपीएल के चार्ट को हम लोग देख लेते हैं। जब यूपीएल के चार्ट को आप देखोगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें ये एनालिसिस करना है। तो यूपीएल का चार्ट देखने से पहले मैं आपको यूपीएल का जो है यूपीएल का ऑप्शन चेन भी सिखाऊंगा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको देखना है। तो ये यूपीएल में जो मोमेंटम हुआ था, ये यूपीएल के मोमेंटम को आप समझ लीजिए। मैंने 11:40 के करीब यहाँ पे आपको अपडेट कर दिया था और वहां से अगर आप देखोगे तो कंप्लीट एक शॉर्ट कवरिंग का रैली मार्केट में आ गया। ये शॉर्ट कवरिंग का रैली आने की पॉसिबिलिटी मुझे कहां से पता चल रही थी, ये पॉसिबिलिटी मुझे पता चल रही थी ऑप्शन चेन की। यूपीएल का ऑप्शन चेन मैंने आपके सामने लगाया हुआ है एनएससी इंडिया के वेबसाइट के ऊपर, उसको मैंने यहाँ पे आपके सामने रिफ्रेश किया हुआ है और अभी आपके सामने मैं उसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यूपीएल में आपको क्या देखना था, यूपीएल में आपको देखना था कॉल की साइड के ऊपर रेजिस्टेंस किस तरीके से बना है और पुट की साइड के ऊपर सपोर्ट किस तरीके से बना है। तो यहाँ पे अगर आप यूपीएल में देखोगे तो यूपीएल में आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि कितने बड़े क्वांटिटी में से प्लेयर बाहर निकल चुके थे। मतलब यहाँ पे जो एग्जिट हो रहा था वो एग्जिट बहुत बड़े क्वांटिटी से हो रहा था। इसको आपको समझना पड़ेगा, इससे आपको आइडिया आ जाता है कि शॉर्ट कवरिंग का रैली कितना स्ट्रांग हो सकता है। ये शॉर्ट कवरिंग का जो रैली है, ये शॉर्ट कवरिंग के रैली को सहारा मिलता है अगर फ्रेश पोजीशन भी इंक्रीज हो जाता है।
तो उससे मोमेंटम डबल हो जाता है, बहुत स्पीड से मार्केट ऊपर चला जाता है और वो स्पीड को आप कैच कर सकते हो। तो इसको इसी बातों का आपको समझना पड़ेगा। ये पूरे डिटेल जो है वो पूरे डिटेल्स में मेरे फ्री वाले कोर्स में सिखा देता हूँ। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसका सब डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है और हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज सुबह मैंने अपडेट कर दिया था कि यूएस मार्केट जो है वो यूएस मार्केट आज क्लोज रहने वाला है। तो यहाँ से हमें ज्यादा कुछ क्लूज नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप डाउ जोन्स को देखते हो तो डाउ जोन्स एक ही रेंज बाउंड फेज में वहां के वहां ही बना हुआ है, वहां से हमें कुछ भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। तो आज के लिए ग्लोबल फैक्टर को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने वाले। हर सुबह मैं एफआईआई का डेटा देखता हूं, लेकिन कल के दिन में मैं एफआईआई के डेटा को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा क्योंकि यूएस मार्केट ऑलरेडी क्लोज है। फिर उसके बाद मैं ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस करता हूं, मैं कल क्या करूंगा, पहले इनिशियल के 2 आवर्स जो है वो 2 आवर्स के लिए वेट करूंगा कि मार्केट में किस तरीके का ऑप्शन डेटा बन रहा है। क्योंकि आज का जो ऑप्शन डेटा मैंने अभी तक का देखा हुआ है, अभी तक के ऑप्शन डेटा में मुझे इतना कुछ क्वांटिटी वाइज नहीं दिखाई दे रहा है। जितना हमें इंडिकेशन मिलता है उससे क्वांटिटी बहुत आज कम लग रहा है। तो इसकी वजह से मैं कल और डेटा बिल्टअप होने तक वेट करूंगा। फिर अभी देखते हैं कि ऑप्शन चेन के हिसाब से बाद हम लोग प्राइस एक्शन में किस तरीके का मोमेंटम देखते हैं। पहले हम लोग निफ्टी को देखेंगे और फिर बैंक निफ्टी को देखेंगे। मैंने प्राइस एक्शन में आपको सिखाया हुआ है कि आपको किस तरीके से काम करना है। प्राइस एक्शन में मैंने एक टेक्निक आपको सिखाया होगा, जो लोग मेरे कंटिन्यूअस वीडियो देखते हैं उनको पता रहेगा। जब भी मार्केट कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में जाता है और उसके बाद एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनाता है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनाता है, तो उसको जब दोबारा मार्केट ब्रेक करता है तो ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट एक्ट होने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है। एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरीके से बिहेव किया हुआ है। मार्केट हाई बनाने के बाद दोबारा जब डाउनसाइड का मोमेंटम चालू कर दिया, मार्केट ने एक पॉइंट पे आके सपोर्ट ले लिया। तो ये सपोर्ट पॉइंट कौन सा है, जो प्रीवियस वाला अपना रेजिस्टेंस लेवल है वही यहाँ पे आज सपोर्ट लेवल बन चुका है। जो लोग मेरे कंटिन्यूअस यूट्यूब के वीडियो देखते हैं उनको पता रहेगा ये कंसेप्ट, ये फिनोमेना ऑलरेडी मैंने पहले ही आपको सिखा दिया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो अपना यूट्यूब का चैनल है, ये यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसके नोटिफिकेशन मिलना चालू हो जाएगा। और यहाँ पे हर एक वीडियो में मैं ज्यादा से ज्यादा आपको प्राइस एक्शन बताने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ जाए। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अगर कल के दिन मार्केट ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो और भी मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये हो गया डाउन साइड का लेवल। कुछ लोग मुझे बोलते थे कि हमें लेवल्स के फिगर दिखाई नहीं देते, इसकी वजह से मैंने ये प्लेटफॉर्म यूज करना चालू कर दिया है। यहाँ पे आपको लेवल्स के फिगर भी दिखाई देंगे। अभी अपसाइड का जो मोमेंटम है, अपसाइड का मोमेंटम कहाँ तक बन सकता है इसको भी आपको समझना पड़ेगा। अपसाइड के लिए मार्केट ने ये जोन बना के रखा हुआ है, जब तक ये अपसाइड का जोन मेंटेन रहेगा तब तक मार्केट इस मोमेंटम में बना रहेगा। अभी यहाँ पे कुछ बातों को आपको समझना पड़ेगा। पहली बात यह है कि अभी बजट आ रहा है, बजट का इवेंट आपके सामने है, ये पहला ट्रिगर आपके सामने वेट कर रहा है। दूसरा, अभी रिजल्ट का सीजन चालू हो गया है। रिजल्ट के सीजन में आपको कौन सी बात का ख्याल रखना पड़ेगा, ऑलरेडी सभी कंपनीज के ऑलमोस्ट सभी कंपनीज के रिजल्ट पॉजिटिव आने का एक्सपेक्टेशन है और उसको प्राइस में ऑलरेडी शो कर दिया है। तो यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद भी मार्केट में गिरावट हो सकती है क्योंकि ये पॉजिटिव रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन प्राइस इन हो चुका है। तो ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को आप थोड़ा समझ लीजिए। कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि रिजल्ट भी अच्छे है लेकिन फिर भी स्टॉक का प्राइस नीचे क्यों आ रहा है। स्टॉक का प्राइस नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन है ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरी बात, बजट से पहले कुछ लोग जो बड़े क्वांटिटी में काम करते हैं, जो बड़े प्लेयर रहते हैं, वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग का भी इम्पैक्ट मार्केट में आ सकता है। यहाँ पे ये जो गिरावट हुई है पिछले 3 दिन से, ये गिरावट को हमें कौन से एंगल से देखना है? क्या हमें इसको क्रैश के एंगल से देखना है या इसको एक रनिंग करेक्शन के एंगल से देखना है? इसको आपको समझना पड़ेगा। और ये आपको कब समझ में आ जाएगा? जब आप एफआईआई के डेटा को स्टडी करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा।
अगर कंटिन्यूअसली एफआईआई का डेटा हमें कैश मार्केट में सेलिंग इंडिकेट कर रहा है तो हमें समझना पड़ चाहिए कि ये क्रैश का इंडिकेशन है। लेकिन एफआईआई का डेटा कैश में हमें बाइंग दिखाई दे रहा है और फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में हमें सेलिंग दिखाई दे रहा है, तो समझना पड़ेगा कि ये जो है एक रनिंग करेक्शन है। अगर ये क्रैश और करेक्शन के बारे में किस तरीके से डिस्टिंग्विश करना है, किस तरीके से इसको समझना है, इसके लिए अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं वो बना सकता हूँ। आपके लिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद इसको शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा ये वीडियो को लाइक मिलेगा उतना ज़्यादा मुझे यहाँ पे इसके लिए मोटिवेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको निफ्टी का लेवल बता दिया है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है और बैंक निफ्टी में हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो ऑलमोस्ट निफ्टी जैसा ही पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है वो निफ्टी से ज्यादा रहता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। अगर हम लोग इंडिया विक्स को कंसीडर करते हैं तो इंडिया विक्स का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो आपको थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपके सामने बैंक निफ्टी के स्पॉट के चार्ट को, आवरली चार्ट को एनालाइज कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना चाहिए एनालिसिस के लिए, तो मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दिया है कि मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करता हूँ, किसी एक सिंगल टाइम फ्रेम का यूज नहीं करता। तो आपको उसी तरीके से एनालिसिस करना पड़ता है। मल्टीपल टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, सबसे पहले डेली का कीजिए, फिर आवरली का कीजिए और फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, 15 मिनट का कीजिए। ये तीनों में आपको कैसे कॉम्बिनेशन करना है, मान लो कि आवरली के ऊपर आप ट्रेंड बता रहा है, डेली के ऊपर आप ट्रेंड बता रहा है, तो फिर आपको आवरली में देखना पड़ेगा। आवरली में भी अगर आप ट्रेंड बता रहा है तो 15 मिनट में आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा मार्केट कब सपोर्ट लेवल पर आता है और कब प्राइस एक्शन दिखा देता है, और फिर यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अगर ये मल्टीपल टाइम फ्रेम का रूल अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपका सक्सेस रेट जो है वो सक्सेस रेट बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अभी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे सपोर्ट का लेवल बना हुआ है। तो ये जो लेवल यहाँ पे बना हुआ है ये एक सपोर्ट का लेवल बन चुका है। तो जब तक मार्केट ये सपोर्ट के लेवल के ऊपर बना रहेगा, क्लोजिंग ऊपर देता रहेगा, तब तक आपको पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है। अगर ये सपोर्ट लेवल को मार्केट डाउन साइड की तरफ विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करता है तो मार्केट में वहां से नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। नीचे के लेवल ऑलरेडी मैंने आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो कल मैं क्या करूंगा, कल पहले 2 घंटे में छोड़ दूंगा, ऑप्शन डेटा को थोड़ा बिल्टअप होने दूंगा और फिर उसके बाद मैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। ये अपने फ्री वाले चैनल में, जहां पे मैं हर दिन मार्केट चालू होने से पहले ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके डालता हूँ, तो उसमें आपको मैं डिटेल में बता सकता हूँ कि कल के दिन क्या होने की पॉसिबिलिटी है। ये जो टेलीग्राम चैनल है फ्री वाला चैनल, इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे 77,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यही अपना ऑफिशियल चैनल है। तो ये आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके बाद अपने ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का भी बटन दबा दीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे। और ये वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा मुझे लाइक मिलेगा उतना ज्यादा मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इसमें से ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।